नमः संस्कृताय नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम लोग दूसरे पाठ का पठन पाठन करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। हम आपको इसका फिर से एक बार पुनरावृत्ति करवा रहे हैं, हिंदी अर्थ बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। द्वितीयः पाठः पाणिनिः। दूसरा पाठ पाणिनि। पाणिनि है कौन? पाणिनि एक भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्याकरणाचार्य माने जाते हैं, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना किया। तो इन्हीं की कहानी है, समझिएगा। आइए देखते हैं। सुप्रसिद्धस्य व्याकरणस्य पाणिनेः पंचशतम् ईस्वी पूर्वं जन्म गांधारस्य सालातुरनामके ग्रामे अभवत्। सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि का जन्म 500 ईस्वी पूर्व गांधार के सालातुर नामक गांव में अभवत माने हुआ था। ग्राम माने गांव में। विभक्ति बताइएगा बेटा कौन सी है? ग्रामे। में चिन्ह है तो सप्तमी विभक्ति। आइए आगे बढ़ते हैं। एतत् स्थानम अफगानिस्तान देशे वर्तते। एतत् माने यह, स्थानम माने स्थान, अफगानिस्तान देशे माने अफगानिस्तान देश में वर्तते माने है। यह स्थान अफगानिस्तान देश में है। तस्य पितुः नाम पणिनः मातुः नाम दाक्षी च आसीत्। तस्य माने उनके, पितुः माने पिता का, नाम माने नाम। उनके पिता का नाम पणिन और माता का नाम दाक्षी था। तस्य गुरोः उपवर्षः आसीत्। तस्य माने उनके, गुरोः माने गुरु, उपवर्षः माने उपवर्ष, आसीत् माने थे, अर्थात उनके गुरु उपवर्ष थे। पाणिनेः विषये एका कथा प्रचलिता अस्ति। पाणिनेः विषये, पाणिनि के विषय में एका कथा, एक कहानी, प्रचलिता अस्ति माने प्रचलित है। गांव में कहते हैं ना बेटा कि एक कहावत है, तो वही है कि पाणिनि के विषय में एक कथा, एक कहावत फैली हुई है, प्रचलित है। स बाल्यकाले यदा उपवर्षस्य आश्रमे पठति। स बाल्यकाले, स माने वह, जब वह आश्रमे, किसके? उपवर्षस्य। उपवर्षा कह बताया था हमने, बताइएगा। उपवर्षा कह, उपवर्षा तस्य गुरु हो। ओके। उपवर्ष के आश्रम में पढ़ते थे। तदा सा पठने बहुत दुर्बला आसीत्। तब वह पढ़ने में बहुत दुर्बल अर्थात कमजोर थे। तस्य मनः पठने न रमते स्म। उनका मन पढ़ने में नहीं लगता था। गुरुः एतद् दृष्ट्वा बहु दुखिता अभवत्। गुरु एतद् माने यह, दृष्ट्वा माने देख करके, गुरु यह देख करके बहुत दुखी हुए। अभवत कौन सा लगा रहे बेटा? लंग लकार भूतकाल, जहाँ पे आ लग के आ जाए, अभवत अपठत, ये सब भूतकाल। आगे बढ़ते हैं। एकदा सा पाणिनि हस्तरेखाम दृष्ट्वा औदत्। एक बार वह पाणिनि के हाथ की रेखाओं को देखते हुए औदत बोले, यत् भवता हस्ते तो विद्या रेखा एव नास्ति। तुम्हारे हाथ में, भवता माने आपके, या कह सकते हैं आप तुम्हारे, आपके हाथ में तो विद्या रेखा ही नहीं है। भवान अर्हितुम न हर्षि। भवान माने आप, अर्हितुम माने पढ़ता, पढ़ने, न माने नहीं, हर्षि माने है योग्य, अर्थात आप पढ़ने के योग्य नहीं हैं। देखिए बच्चों, भवान माने आप। यहाँ गुरु अपने शिष्य को आप कह रहा है। यही हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की मिसाल है। जैसे मैं आप लोग को बीच में कहता ना कि सर कह देता हूँ, तो आप लोग कहते हैं सर आप हमें सर क्यों कह रहे हैं? तो बेटा हमारी सभ्यता और संस्कृति यही है कि अपने से छोटे बड़ों सबका सम्मान करें। तो देखिए उदाहरण मिला ना कि हमारे पूर्वज भी अपने छोटे को भी आप कहते थे, तुम नहीं। भवान अधितुम न हर्षि। आप पढ़ने के योग्य नहीं हैं। एतद् वाक्यम श्रुत्वा पाणिनः आश्रमात् गृहं प्रति प्रस्थितः। एतत् वाक्यम श्रुत्वा, यह वाक्य सुन करके पाणिनि आश्रम से गृहं प्रति प्रस्थिता। गृहं माने घर, प्रति माने की ओर, प्रस्थिता माने प्रस्थान किए। कहाँ से? आश्रमात्। यह वाक्य सुन करके पाणिनि आश्रम से घर की ओर प्रस्थान किए। अब आप कह सकते हैं सर यहाँ आश्रमात् क्यों हुआ है? तो आश्रमात् का कारण है अपादाने पंचमी सूत्र है, अर्थात जहाँ से अलगाव हो। अलगाव मतलब जैसे भाई आश्रम से छोड़ के जा रहे हैं ना, जैसे वह राम, या कह सकते हैं राम विद्यालय से घर जाता है, तो रामः विद्यालयात् गृहं गच्छति, यानी जहाँ से छोड़ेगा उसमें पंचमी लग जाता है। ठीक बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं। यह जो चित्र है महर्षि पाणिनि का है, उस वक्त का है जब वह पूर्ण रूप से योगी हो गए थे। मार्गे सह पिपासाम अनुभवत।
मार्गे माने रास्ते मन सा माने वह, पिपासाम माने प्यास का अनुभव माने अनुभव किए, रास्ते में वह प्यास का अनुभव किए। सह तत्रैव एकम कूपम अपश्यत, सह माने वह तत्रैव माने वहीं, वह वहीं एक कुएं को देखे। तत्र कश्चन महिलाः कूपात जलम निष्कासयति अस्म, तत्र माने वहाँ, कश्चन माने कई महिलाएं, कूपात माने कुएं से, जलम माने पानी, निष्कासित में निकाल रही अस्म माने थी, वहाँ कई महिलाएं कुएं से पानी निकाल रही थी। देखिए यहाँ भी पंचमी कूपात में लगा है, क्यों लगा है? क्योंकि कुएं से पानी अलग हो रहा है, इसलिए अपादानी पंचमी। सा आगे देखिएगा, पाणिनः तत्र गत्वा जलमयाचतो, पाणिन वहाँ जा करके, गत्वा गमधन अक्त्वा प्रत्यय, पाणिन वहाँ जा करके आयाचत जलम पानी मांगते हैं। सहसा तस्य दृष्टि शिलायाम वृत्ताकारे गर्ते अपतत, अचानक उनकी दृष्टि शिलायाम पत्थर के वृत्ताकार गोलाकार गर्त माने गड्ढे पर अपतत माने पड़ी। अचानक उनकी नज़र पत्थर पर बने हुए गोलाकार या गोलाकार पत्थर पर बने हुए गड्ढे पर पड़ी। सह आश्चर्येण एकाम महिलाम गर्तस्य रहस्यम पृष्ठवान, वह आश्चर्यचकित होते हुए एक महिला से उस गड्ढे के रहस्य को, गर्त माने गड्ढा, गड्ढे के रहस्य को पूछा। सा महिला औदत, वह महिला बोली, वारम वारम घटस्य स्थापनेन एषः गर्तः जाता, बार बार घड़े के रखने से यह गर्त माने गड्ढा हो गया है, जाता माने हो गया है। तदा पाणिनः आश्चर्येण स्तब्धा जाता, तदा माने तब पाणिन आश्चर्यचकित हो गए। सह चिंतित्वान यद यदि मृत्तिकायाः घटस्य वारं वारं स्थापनेन शिलायां गर्तं भवितुमर्हति तहिर पुनः पुनः अभ्यासेन अहम अपठितुं शक्नोमि। सह माने वह विचार किए, चिंता माने विचार करना, यदि मृत्तिकायाः घटस्य, यदि मिट्टी के घड़े को बार बार रखने से, स्थापनेन रखने से, शिलाया पत्थर में गड्ढा हो सकता है, तो पुनः अभ्यासेन बार बार पढ़ने से मैं भी पढ़ सकता हूँ। इत्थम चिंतित्वा सह पुनः आश्रमेव आगतवान, इत्थम चिंतित्वा, इत्थम मन यह विचार करते हुए वह पुनः आश्रम में आए। आश्रमागत्य सह छुरिकया हस्ते विद्या रेखाम निर्मित्वान गुरुम प्रतिगत्वा च अवदत्। कह रहे हैं आश्रम आगत्य, आश्रम में आकर के वह छुरिकया, छुरी से हाथ में विद्या रेखा का निर्माण करके गुरुम प्रति, गुरु के पास जा करके बोले, हे गुरु मम हस्ते अपि विद्या रेखा अस्ति, हे गुरु मम मन मेरे हाथ में भी विद्या रेखा है। अहम अपि पठितुं शक्नोमि, मैं भी पढ़ सकता हूँ। गुरु तम स्नेहेन आलिंगयत कालांतरे अथक परिश्रमेण सह महान व्याकरणः अभवत। गुरु तम, गुरु माने गुरु, तम माने उन्हें, स्नेहेन माने प्रेम से, आलिंगयत गले लगा लिया, आलिंगन माने गले लगाना, कालांतरे बीते हुए समय में, अथक परिश्रमेण अत्यधिक मेहनत करके, सा महान व्याकरण अभवत, वह महान व्याकरणाचार्य हुए। अष्टाध्यायी इति प्रसिद्धस्य ग्रंथस्य रचनाम च अकरोत्, अष्टाध्यायी इति प्रसिद्धस्य ग्रंथस्य, अर्थात अष्टाध्यायी नाम के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किए। अद्य दिवसः वयं सर्वे जनाः द्वितीयः पाठः पठामः, सर्वे छात्राः पुनः पुनः वारं वारं एतस्मिन् पाठस्य पठतुः स्वज्ञानम वर्धयत। प्यारे बच्चों, आपने देखा इसका मूल उद्देश्य इस पाठ का कि कोई भी चीज़, कोई भी कार्य जब बार बार हम उसको ठान लेते हैं तो वह अवश्य हो सकता है। इसलिए कोई भी विषय कठिन नहीं है, आप बार बार अभ्यास करेंगे तो अवश्य ही आप उस योग्य बन जाएंगे। नमः संस्कृताय नमो नमः, इसे आप केवल पढ़ेंगे और पढ़ करके इसके अर्थ को समझेंगे। धन्यवादम।